नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, वह है सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। तो कौन सा जीवाणु है? एजोटोबैक्टर है। ऑप्शन एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला बनती है तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से मिलकर के खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह किस किस तरफ होता है? उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी और मांसाहारी से अपघटक की तरफ होता है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि पारितंत्र, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाता है या इकोसिस्टम कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो ये एजी टेंसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टेंसले ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जेडन जेडन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो जेडनएसओ4 प्लस कॉपर धातु यहाँ पर निक्षेपित होती है। तो जिंक धातु की अभिक्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो जेडनएसओ4 बनता है प्लस कॉपर धातु निक्षेपित होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है, यानी जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो टाइफाइड जल के द्वारा फैलता है, हेजा भी जल के द्वारा फैलता है और हेपेटाइटिस ए जल के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी है वो जल के द्वारा नहीं फैलता है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग है। हेजा है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। हेजा भी जीवाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए, ये हेपेटाइटिस नामक विषाणु के कारण होता है और विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए है वो विषाणु जनित रोग है। तपेदिक टीबी यक्ष्मा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो टीबी किसके कारण होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। आगे देखिए, टाइफाइड रोग की जांच हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड की जांच हेतु कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड को अंतर्ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना है वो बराबर होता है। किस तापमान पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री पर फ़ारेनहाइट ताप होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न की बात करें कि लाल आंकड़े की पुस्तक प्रसिद्ध है। तो संकटग्रस्त पौधों के लिए प्रसिद्ध है, संकटग्रस्त प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है, विलुप्त प्राणियों एवं पौधों के लिए प्रसिद्ध है, उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक है वो कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। रेड डाटा पुस्तक या लाल आंकड़ों की पुस्तक है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? IUCN का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना कब की गई? 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई। IUCN ने रेड डाटा बुक को 9 वर्गों में विभाजित किया है।
लाल आंकड़ों की पुस्तक को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 9 वर्गों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखिए, वह पारिस्थितिकी जिसमें केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है? तो स्व पारिस्थितिकी कहती हैं। वह पारिस्थितिकी जिसमें केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन करते हैं उसे स्व पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः गर्म करने पर ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है? तो ठोस में सबसे कम ऊष्मीय प्रसार होता है। ध्वनि की गति नियत ताप पर निर्भर करती है? तो गैस के अणुभार पर निर्भर करती है।